नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमो टेक्नीशियन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं उसको भी ऐड किया गया है, तो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस कटिंग टूल इज यूज्ड टू फिनिश एंड एनलार्ज ए हॉल। तो कौन सा कटिंग टूल का प्रयोग करके हम लोग किसी हॉल को बड़ा कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको हम लोग फिनिश भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं डाई। डाई का काम क्या होता है? डाई का प्रयोग करके हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड को काट सकते हैं। टेप का प्रयोग करके हम लोग इंटरनल थ्रेड को काट सकते हैं। और जो हमारा सी ऑप्शन रिमर है, रिमर का प्रयोग करके हम लोग किसी भी हॉल में फिनिशिंग देते हैं, साथ ही साथ उसका जो साइज होता है वो भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द प्रोसेस ऑफ बिवेलिंग द एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग ड्रिल हॉल इज कॉल्ड। तो कौन सा प्रोसेस है जिसमें ड्रिल हॉल का एंड को बिवेलिंग किया जाता है, यानी चैम्फर किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा जॉब होता है, जॉब हमारा कुछ इस तरह से होता है। ये सपोज हमारा ड्रिल हॉल है ना, ये हमारा सपोज ड्रिल हॉल है। तो ड्रिल हॉल में ड्रिल हॉल को चैम्फर किया जाता है, यानी जो ड्रिल हॉल का शेप होता है ना उसको इस तरह से बनाया जाता है। ड्रिल हॉल का शेप को इस तरह से बनाया जाता है ताकि इसमें जो काउंटर सिंक हेड स्क्रू होता है वो आराम से बैठ जाए। काउंटर सिंक हेड स्क्रू किस तरह से होता है? इस तरह से काउंटर सिंक हेड स्क्रू का शेप होता है। तो जब हम लोग काउंटर सिंक हेड स्क्रू का प्रयोग यहाँ पर करते हैं तो ये हमारा आराम से इसमें बैठ जाता है। साथ ही साथ जो सरफेस है, जो ऊपरी सरफेस है, ये एक ही लाइन में रहता है। जो हमारा काउंटर सिंक हेड स्क्रू होता है ये बाहर नहीं निकलता है। सपोज जहाँ पर हमें स्लाइडिंग कराना होता है तो स्लाइडिंग मेंबर का हम लोग प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार का जो है स्क्रू का प्रयोग किया जाता है ताकि हमारा स्लाइडिंग हो सके, है ना। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को काउंटर सिंकिंग कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें काउंटर बोरिंग में क्या होता है? काउंटर बोरिंग में जब हमें सॉकेट हेड स्क्रू को फिट करना होता है तब हम लोग काउंटर बोरिंग करते हैं। उसमें क्या होता है, जो ड्रिल होल होता है ना, उसमें जो ड्रिल होल होता है, ड्रिल होल को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाता है, थोड़ा सा डेप्थ में इंक्रीज किया जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ड्रिल होल को इस तरह से बनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हिच ऑफ दीज ए सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट। तो कौन सा हमारा सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट है? तो दोस्तों जो हमारा ग्रेफाइट होता है, ठीक है, जो हमारा ग्रेफाइट होता है ये हमारा सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। ग्रीज जो होता है ये हमारा सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट होता है। और लार्ड ऑयल और कास्टर ऑयल ये हमारा लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज ए नॉट ऑफ पार्ट ऑफ सेंटर लेथ। तो कौन सा ऑप्शन जो हमारा सेंटर लेथ का पार्ट नहीं है? तो दोस्तों लेथ में क्या होता है? सैडल होता है, फीड रोड होता है और लेड स्क्रू होता है, लेकिन अर्बर जो होता है ये हमारा सेंटर लेथ में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए माइक्रोमीटर हैज ए नेगेटिव एरर ऑफ 0.03, व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग इफ द माइक्रोमीटर मेजर्स 40.53। तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ क्लियर रखना होगा, अगर माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी एरर होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा एक्चुअल रीडिंग आ जाएगा। अगर पॉजिटिव एरर कहा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा एक्चुअल रीडिंग आ जाएगा। तो नेगेटिव एरर कब होता है? जब हमारा थिम्बल का जीरो लाइन, आप लोगों को पता होगा थिम्बल होता है, तो थिम्बल का जीरो लाइन अगर डेटम लाइन के नीचे रहे, है ना, इस तरह से हमारा क्या होता है, बैरल होता है जिसमें जीरो लाइन होता है, और इस तरह से हमारा क्या होता है, थिम्बल होता है। तो अगर थिम्बल का जीरो लाइन डेटम लाइन के ऊपर रहेगा, है ना, थिम्बल का जीरो लाइन डेटम लाइन के ऊपर रहेगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा। इस तरह से 1 2, ठीक है, इधर कितना होगा, इधर मान लीजिए आपका 45 होगा, है ना। तो अगर थिम्बल का जीरो लाइन डेटम लाइन के ऊपर रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव एरर। अगर थिम्बल का जीरो लाइन डेटम लाइन, ये हमारा क्या डेटम लाइन के नीचे रहेगा तो ये हमारा हो जाएगा
आपका पॉजिटिव एरर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस बॉन्ड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑन ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील में कौन सा बॉन्ड का मैक्सिमम यूज किया जाता है, यानी ज़्यादातर जो है उसी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो वाइट्रिफाइड बॉन्ड, ठीक है, ए ऑप्शन में आप देख सकते हैं जो वाइट्रिफाइड बॉन्ड है ये ज़्यादा यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, ज़्यादा रिमूवल हम लोग कर सकते हैं, हाई रेट ऑफ स्टॉक रिमूवल इससे हम लोग कर सकते हैं। रबर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होता है वहाँ पर रबर का बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। स्लैग का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, हैवी ड्यूटी के लिए, ठीक है। सिलिकेट का कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पे हमें फाइन एज टूल्स को ग्राइंडिंग करना होता है तो वहाँ पे सिलिकेट का बॉन्ड का यूज करते हैं। रेजिनोइड का यूज करते हैं हम लोग हाई स्पीड व्हील के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केरोसिन ऑयल इज यूज्ड एज ए कूलेंट व्हाइल ड्रिलिंग ए वर्कपीस मेड ऑफ। तो कौन सा मटेरियल के ऊपर जब हमें ड्रिलिंग करना होता है तो हम लोग केरोसिन ऑयल का प्रयोग करते हैं एज ए कूलेंट। तो दोस्तों जो सी ऑप्शन हमारा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के ऊपर जब हमें ड्रिलिंग करना होता है तब हम लोग केरोसिन का प्रयोग करते हैं। ब्रास, ब्रॉन्ज ये सब में हम लोग क्या करते हैं, ड्राई सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज शीट इज थिनेस्ट। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए, जितना ज़्यादा नंबर होगा, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 गेज, यानी इसमें क्या होगा, जो वायर का साइज होगा, सॉरी जो शीट का साइज होगा वो क्या होगा, वो कम होगा, है ना। जितना ज़्यादा नंबर रहेगा उतना ज़्यादा कम होगा। तो 40 गेज यानी उसका साइज कम है, 10 गेज यानी उसका साइज ज़्यादा है ना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस इज यूज्ड टू गाइड द टूल एंड होल्ड द जॉब इन मास प्रोडक्शन। तो दोस्तों जी क्या करता है, जॉब को होल्ड भी करता है, साथ ही साथ जो हमारा कटिंग टूल होता है उसको गाइड भी करता है। फिक्सचर क्या करता है, सिर्फ ये जॉब को होल्ड करता है, कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है। हाउजिंग में हम लोग, जैसे हम लोग को बियरिंग को फिक्स करना होता है तो वहाँ पर हम लोग हाउजिंग का प्रयोग करते हैं। गेज क्या है, गेज एक चेकिंग टूल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ड्रिवन शाफ्ट इन स्पीड इन ए ग्रेजुअल मैनर द ड्राइव यूज्ड विल बी। तो जब हमें ड्रिवन शाफ्ट, ठीक है, ये हमारा ड्राइवर शाफ्ट है सपोज, और इसके थ्रू हम और एक शाफ्ट को चलाएंगे, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा ड्रिवन कहलाएगा। तो पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए हम लोग क्लच का भी प्रयोग करते हैं, कपलिंग का भी प्रयोग करते हैं, गियर का भी प्रयोग करते हैं और बेल्ट ड्राइव का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें क्या बोला गया है, अगर हमें ड्रिवन शाफ्ट को ग्रेजुअल मैनर में इंक्रीज कराना होता है उसका स्पीड को, यानी धीरे धीरे जो है ड्रिवन शाफ्ट का स्पीड बढ़ेगा, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हमारा क्लच का प्रयोग होता है। कपलिंग, गियर और बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, दोनों सेम स्पीड में चलना स्टार्ट करेगा। लेकिन क्लच में क्या होता है, जो हमारा ड्रिवन शाफ्ट होता है वो ग्रेजुअल मैनर में, यानी धीरे धीरे जो है वो उसका स्पीड इंक्रीज होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। तो दोस्तों मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज और मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज का डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग अपर डेविएशन कहेंगे। मिनिमम लिमिट ऑफ साइज एंड और इसका जो बेसिक साइज होगा, दोनों का डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, लोअर डेविएशन कहेंगे। टॉलरेंस क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। अगर आपको लिमिट फिट एंड टॉलरेंस के टॉपिक से, चैप्टर से आपको डाउट है तो आप मेरे वीडियोज देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा लिमिट फिट एंड टॉलरेंस का, वहाँ से जाकर आप लिमिट फिट एंड टॉलरेंस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ग्रेड ऑफ टॉलरेंस आर यूज्ड फॉर फिट। तो आप लोगों को पता होगा जो हमारा ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होता है कितना होता है, 18 होता है। IT01 से IT16 जो फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन इसी में क्या किया गया है, इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। तो कौन सा ग्रेड का प्रयोग जो है फिट्स के लिए किया जाता है, तो दोस्तों जो हमारा IT01 से IT5 है, IT01 से IT5 है, ये गेज के लिए प्रयोग किया जाता है। IT6 के लिए, IT12 जो बी ऑप्शन है, ये फिट्स के लिए प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पर कोर्स टॉलरेंस रखा जाता है वहाँ पर IT12 से IT16, ठीक है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है। फिट्स के लिए हमारा IT6 से IT12 प्रयोग किया जाता है। व्हिच एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग डाई स्टील। कौन सा एब्रेसिव्स का प्रयोग किया जाता है जहाँ पे डाई स्टील को ग्राइंडिंग करना होता है,
तो दोस्तों जो वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड है, वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग हम लोग डाई स्टील को ग्राइंडिंग करने के लिए करते हैं। ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग हम लोग हार्ड मटेरियल्स के ऊपर ग्राइंडिंग करने के लिए करते हैं। ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग हम लोग टफ मटेरियल के ऊपर ग्राइंडिंग करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग सिस्टम, तो जब ग्राइंडिंग व्हील को बनाया जाता है तो उसमें उसके ऊपर क्या होता है, मार्किंग सिस्टम होता है, कुछ मार्किंग होता है। तो यहाँ पर आप ये मार्किंग देख सकते हैं ना, ये मार्किंग आप देख सकते हैं। तो इसमें कहा गया जो भी है, भी क्या इंडिकेट कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा भी इंडिकेट्स कर रहा है वो टाइप्स ऑफ बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर 51 क्या है, ये जो मैन्युफैक्चरर होता है ये इंडिकेट करता है, ठीक है, वो अपना कुछ नंबर देते हैं। ए से क्या होता है, ये क्या करता है, ये टाइप्स ऑफ एब्रेसिव को बताता है, यानी जैसे आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। यहाँ पर 46 क्या है, देखिए 46 है ग्रेन साइज। एच क्या है, एच आपका ग्रेड में आएगा। 5 आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। और भी क्या है, भी आपका टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो भी क्या इंडिकेट कर रहा है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, हाई कार्बन स्टील ऑफ दिस परसेंटेज आर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइल, टेप, ड्रिल एंड डाइज। तो हाई कार्बन स्टील जो होता है उसमें कितना परसेंटेज कार्बन का प्रयोग जो है फाइल बनाने के लिए, टेप बनाने के लिए और ड्रिल बनाने के लिए या डाइज जो एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग करते हैं उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो आपका 1 से 1.2%, 1 से 1.2% ये आपका प्रयोग किया जाता है कटिंग टूल, यानी आपका फाइल के लिए, डाई के लिए, टेप के लिए। 1.2 से 1.4 ये आपका फाइन एज टूल्स जैसे नाइफ उसके लिए प्रयोग किया जाता है। 0.8 से 1% ये प्रयोग किया जाता है कॉइल स्प्रिंग, वुड चिजेल, तो इस सब के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपको याद रखना है, बार बार ये पूछा जाता है कटिंग टूल के लिए कितना परसेंटेज कार्बन रखा जाता है हाई कार्बन स्टील में, तो 1 से 1.2% कार्बन रखा जाता है। इन IS सिस्टम लिमिट एंड फिट्स ऑफ साइज स्टैंडर्ड रेंज इज, तो लिमिट एंड फिट्स का जो साइज होता है, ठीक है, इसमें आप देखेंगे जो आपका लिमिट फिट एंड टॉलरेंस का चैप्टर होगा उसमें एक टेबल रहेगा, या उसको हम लोग टॉलरेंस जोन एंड लिमिट चार्ट भी कहते हैं। तो उसमें जो रेंज दिया रहता है वो 0 से 500 दिया रहता है नॉमिनल साइज का। तो वही बोला गया है जो रेंज होता है वो कितना तक होता है, वो 0 से 500 होता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन मंज मेटल। तो मंज मेटल में कॉपर और जिंक का रेशियो क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन 60-40 ये हमारा क्या होता है, मंज मेटल में जो हमारा कॉपर होता है उसका रेशियो होता है 60% और जिंक होता है 40%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ लेड इन लेड ब्रॉन्ज बियरिंग मटेरियल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी किसी एग्जाम्स में पहले आया था, है ना। तो कितना परसेंटेज लेड का होता है लेड ब्रॉन्ज बियरिंग मटेरियल में, तो दोस्तों 24% जो होता है ये 24% लेड ब्रॉन्ज बियरिंग मटेरियल में होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मिक, मिक का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो मिक का फुल फॉर्म होता है वो मेटल इनर्ट गैस होता है। सी ऑप्शन आप देख सकते हैं, मेटल इनर्ट गैस ये मिक का फुल फॉर्म होता है। व्हिच पुली इज यूज्ड हर मशीन हैज टू स्विच ऑन और ऑफ फ्रीक्वेंटली। तो कहाँ पर जो है हमारा किस पुली में स्विच को लगातार ऑन और ऑफ करना होता है। तो दोस्तों फास्ट पुली एंड लूज पुली में क्या होता है, जब हमें एक ही ड्राइवर शाफ्ट से बहुत सारे मशीन्स को चलाना होता है, बहुत सारे ड्रिवन शाफ्ट को चलाना होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, फास्ट एंड लूज पुली का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें मशीन को बार बार स्विच ऑन और ऑफ करना नहीं पड़ता है। जब हम लोगों को
मशीन को चलाना होता है तो हम लोग फास्ट पुली में रखते हैं बेल्ट को, अगर हमें चलाना होता है। और जब हमें नहीं चलाना होता है तो हम लोग जो हमारा बेल्ट होता है उसको शिफ्ट कर देते हैं लूज पुली में, है ना। तो इस तरह से जहाँ पर स्विच ऑन और ऑफ करना पड़ता है तो वहाँ पर हम लोग फास्ट एंड लूज पुली का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें बार बार स्विच ऑन और ऑफ करना नहीं पड़े, है ना। तो यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है फास्ट एंड लूज पुली, ये आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बने रहे हमारे साथ, इसी तरह के डेली हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ को डिस्कस करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।